कल्पना कीजिए, आप रात में आसमान को देख रहे हैं और अचानक आपको पता चलता है कि एक ऐसा मेहमान हमारे घर में आया है जो इस सौर मंडल का है ही नहीं। ये किसी बहुत दूर के तारे के पास से अपनी यात्रा शुरू करके अरबों किलोमीटर का सफर तय करके आज हमारे सूरज के पास से गुजर रहा है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसे ही मेहमान की खोज की है जिसका नाम 3I एटलस रखा गया है। यह हमारे सौर मंडल में आने वाला तीसरा ऐसा बाहरी मेहमान है जिसे हम देख पाए हैं। इसका नाम सुनकर लगता है जैसे कोई रहस्यमयी कोड हो, लेकिन इसका एक सीधा सा मतलब है। 3I का मतलब है तीसरा इंटरस्टेलर यानी अंतरतारकीय ऑब्जेक्ट, और एटलस उस टेलीस्कोप सिस्टम का नाम है जिसने इसे खोजा है। इस रहस्यमयी धूमकेतु की खोज जुलाई 2024 में हुई थी। चिली के रेगिस्तान में एटलस नाम का एक शक्तिशाली टेलीस्कोप सिस्टम है जिसका काम ही ऐसी चीजों पर नजर रखना है जो धरती के लिए खतरा बन सकती है। जब वैज्ञानिक अपनी रोज की निगरानी कर रहे थे तो उन्हें आसमान में एक धुंधली सी चीज दिखी जो बहुत तेजी से चल रही थी। उसकी रफ्तार और उसका रास्ता इतना अजीब था कि वैज्ञानिकों को तुरंत शक हो गया कि यह हमारे सौर मंडल का सदस्य नहीं हो सकता। सिर्फ 24 घंटों के अंदर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि कर दी। उन्होंने बताया कि यह धूमकेतु किसी दूसरे तारे के परिवार से भटककर हमारे सौर मंडल में आ गया है और यह बस कुछ समय के लिए ही यहां रहेगा। तो आखिर यह इंटरस्टेलर या अंतरतारकीय होता क्या है? हमारे सौर मंडल में जितनी भी चीजें हैं, जैसे ग्रह, एस्टेरॉयड या धूमकेतु, वे सभी सूरज के गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई हैं। वे एक तय रास्ते पर सूरज का चक्कर लगाती हैं और कभी भी इस परिवार को छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। लेकिन 3I एटलस जैसे ऑब्जेक्ट किसी और तारे के गुरुत्वाकर्षण से आजाद होकर अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब वे किसी दूसरे तारे के सिस्टम के पास से गुजरते हैं तो उनका रास्ता एक सीधी रेखा की तरह नहीं बल्कि एक खुले हुए मोड़ जैसा होता है, जिसे वैज्ञानिक हाइपरबोलिक ऑर्बिट कहते हैं। इसका मतलब है कि यह मेहमान हमारे सूरज के पास से गुजरेगा, लेकिन फिर हमेशा के लिए हमारे सौर मंडल को छोड़कर अंतहीन अंतरिक्ष में वापस खो जाएगा। यह खोज इसलिए भी खास है क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यों से भरा है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा सौर मंडल ही सब कुछ है, लेकिन 3I एटलस जैसे मेहमान हमें बताते हैं कि अंतरिक्ष में अनगिनत तारे हैं और उनके भी अपने परिवार हैं। ये धूमकेतु उन दूर के परिवारों से हमारे लिए एक संदेश लेकर आया है। ये हमें उन जगहों के बारे में बता सकता है जहां हम कभी जा नहीं सकते। ये एक टाइम कैप्सूल की तरह है जो किसी अनजान दुनिया की मिट्टी, पानी और गैस अपने साथ लेकर घूम रहा है। इसकी यात्रा करोड़ों साल लंबी हो सकती है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इसके सफर का एक छोटा सा हिस्सा अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। 3I एटलस को लेकर वैज्ञानिकों में इतना उत्साह इसलिए है क्योंकि यह अब तक देखे गए सभी बाहरी मेहमानों से बहुत अलग और बहुत बड़ा है। इससे पहले हमारे सौर मंडल में 2 और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आए थे। एक का नाम ओमुआमुआ था और दूसरे का नाम बोरिसोव। ओमुआमुआ सिगार के आकार की एक चट्टान जैसा था जो सिर्फ 100 मीटर लंबा था। बोरिसोव एक धूमकेतु था, लेकिन उसका आकार भी 1 किलोमीटर से कम था। लेकिन 3I एटलस इन दोनों से कहीं ज्यादा विशाल है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसका व्यास लगभग 15 से 20 किलोमीटर का है। यह आकार में किसी बड़े शहर जितना है और यह अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज्यादा बर्फ, गैस और धूल मौजूद है। इसकी रफ्तार भी हैरान करने वाली है। यह धूमकेतु लगभग 2,10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय गति से हमारे सौर मंडल से गुजर रहा है। यह इतनी तेज रफ्तार है कि हमारी आज की तकनीक से बना कोई भी अंतरिक्ष यान इसका पीछा नहीं कर सकता। इसकी तेज रफ्तार ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यह हमारे सूरज के गुरुत्वाकर्षण में बंधा हुआ नहीं है। ये बस एक तेज रफ्तार यात्री की तरह है जो हमारे सौर मंडल के हाईवे से गुजर रहा है और कहीं और जाने की जल्दी में है। इसकी चमक भी लगातार बढ़ रही है जैसे जैसे यह सूरज के करीब आ रहा है। सूरज की गर्मी से इसकी बर्फ पिघल रही है और इसके चारों ओर गैस और धूल का एक बड़ा बादल बन गया है
जिसे कोमा कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम इसे कब और कहां देख पाएंगे, और क्या इससे हमारी धरती को कोई खतरा है। अच्छी खबर यह है कि यह धूमकेतु हमारी धरती के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। यह हमसे बहुत दूर से गुजरेगा। अक्टूबर 2024 में यह मंगल ग्रह के पास से गुजरेगा और 29-30 अक्टूबर 2024 को यह सूरज के सबसे करीब होगा। उस समय यह सूरज से लगभग 21 करोड़ किलोमीटर दूर होगा, जो धरती और सूरज के बीच की दूरी से भी ज्यादा है। इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जो लोग खगोल विज्ञान में रुचि रखते हैं वे बड़े टेलीस्कोप की मदद से इसे देख सकते हैं, क्योंकि सूरज के पास आने पर यह और भी चमकीला हो जाएगा। इसकी विशालता और चमक ही इसे पिछले इंटरस्टेलर मेहमानों से अलग बनाती है। ओमुआमुआ इतना छोटा और धुंधला था कि वैज्ञानिक उसके बारे में ज्यादा कुछ जान ही नहीं पाए। बोरिसोव थोड़ा बेहतर था, लेकिन 3i एटलस एक सुनहरा मौका है। इसका बड़ा आकार हमें इसकी संरचना को ज्यादा विस्तार से देखने का अवसर देगा। वैज्ञानिक इसके कोमा से निकलने वाली गैस और धूल का विश्लेषण कर सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी दूर देश से आया कोई मेहमान अपने साथ वहां की मिट्टी और पानी का सैंपल ले आए। इस सैंपल की जांच करके हम उस अनजान देश के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। 3i एटलस भी ठीक यही कर रहा है। यह हमें एक दूसरे सौर मंडल के बारे में जानकारी देने आया है। 3i एटलस सिर्फ एक घूमता हुआ बर्फ का गोला नहीं है। यह वैज्ञानिकों के लिए एक खजाना है, एक टाइम मशीन है जो हमें ब्रह्मांड के अतीत में झांकने का मौका दे रही है। सबसे रोमांचक बात जो वैज्ञानिकों को लगती है वह है इस धूमकेतु की उम्र। कुछ शुरुआती अनुमानों के अनुसार यह धूमकेतु जिस तारे के सिस्टम से आया है वह हमारे सूरज से लगभग 2 गुना पुराना हो सकता है, यानी लगभग 8 अरब साल पुराना। अगर यह सच है तो 3i एटलस अब तक देखे गए सबसे पुराने धूमकेतुओं में से एक हो सकता है। यह हमें उस समय के बारे में जानकारी दे सकता है जब हमारा अपना सौर मंडल बना भी नहीं था। यह हमें बताएगा कि अरबों साल पहले ब्रह्मांड में किस तरह के रासायनिक तत्व मौजूद थे। वैज्ञानिक यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि यह धूमकेतु किन चीजों से बना है। जब यह सूरज के पास से गुजरेगा तो सूरज की गर्मी इसकी सतह की बर्फ को भाप में बदल देगी। इस भाप में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और कई अन्य गैसें होंगी। शक्तिशाली टेलीस्कोप इस गैस से आने वाली रोशनी का विश्लेषण कर सकते हैं और ठीक बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं। क्या इसमें वही तत्व है जो हमारे सौर मंडल के धूमकेतुओं में मिलते हैं या फिर कुछ अलग है। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करेगी कि क्या ग्रह बनाने की सामग्री पूरे ब्रह्मांड में एक जैसी है या अलग अलग तारों के पास अलग अलग तरह की सामग्री होती है। यह धूमकेतु हमें ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में भी बहुत कुछ सिखा सकता है। ग्रह धूमकेतु और एस्टेरॉयड जैसी छोटी छोटी चीजों के आपस में जुड़ने से ही बनते हैं। 3i एटलस एक तरह से किसी दूसरे सौर मंडल का बचा हुआ बिल्डिंग ब्लॉक है। इसकी संरचना का अध्ययन करके हम यह जान सकते हैं कि दूसरे तारों के चारों ओर ग्रह कैसे बनते हैं। क्या वहां भी धरती जैसे चट्टानी ग्रह और बृहस्पति जैसे गैस के विशाल ग्रह बनते हैं? क्या वहां जीवन के लिए जरूरी तत्व जैसे पानी और कार्बनिक यौगिक मौजूद हैं? 3i एटलस इन सवालों के जवाब देने में हमारी मदद कर सकता है, बिना हमें अरबों किलोमीटर की यात्रा किए। भले ही हम इस धूमकेतु तक कोई अंतरिक्ष यान नहीं भेज सकते क्योंकि यह बहुत तेज है, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे शक्तिशाली उपकरण इसकी ओर मुड़कर इसे देख सकते हैं। ये टेलीस्कोप हमें इसकी संरचना के बारे में अभूतपूर्व जानकारी देंगे। वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि वे इसकी सतह की संरचना, इसके तापमान और इसके घूमने की गति के बारे में जान पाएंगे। हर एक जानकारी का टुकड़ा पहेली को सुलझाने में मदद करेगा। यह धूमकेतु हमें यह भी याद दिलाता है कि भविष्य में ऐसी और भी खोजें होंगी। जैसे जैसे हमारी तकनीक बेहतर हो रही है, हम हर साल ऐसे कई इंटरस्टेलर मेहमानों को खोज पाएंगे और हर एक मेहमान हमें ब्रह्मांड के बारे में कुछ नया सिखाएगा। जब भी कोई ऐसी रहस्यमयी और अनोखी चीज अंतरिक्ष में दिखती है तो एक सवाल जरूर उठता है, क्या यह एलियन या परग्रही जीवों की तकनीक हो सकती है?
थ्री आई एटलस के मामले में भी यही हुआ। कुछ लोगों ने, जिनमें हार्वर्ड के एक खगोल शास्त्री एवी लोएब भी शामिल हैं, ये विचार सामने रखा कि यह धूमकेतु शायद प्राकृतिक न हो, बल्कि किसी उन्नत सभ्यता द्वारा भेजा गया एक अंतरिक्ष यान या प्रोब हो सकता है। उन्होंने अपनी बात के समर्थन में इसकी विशालता, तेज रफ्तार और अजीब रास्ते का हवाला दिया। उनका कहना था कि एक प्राकृतिक धूमकेतु का इतना बड़ा और इतना तेज होना थोड़ा असामान्य है, इसलिए हमें एलियन तकनीक की संभावना को नकारना नहीं चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा दावा किया गया है। 2017 में जब ओमुआमुआ हमारे सौर मंडल से गुजरा था, तब भी एवी लोएब ने यही कहा था कि वह एक एलियन अंतरिक्ष यान हो सकता है। हालांकि उनकी इस बात को ज्यादातर वैज्ञानिकों ने नहीं माना था। अब थ्री आई एटलस के लिए भी वही कहानी दोहराई जा रही है। यह विचार सुनने में बहुत रोमांचक लगता है, जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी सच हो रही हो, लेकिन विज्ञान सबूतों पर चलता है, कल्पना पर नहीं। और अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जो यह साबित करे कि थ्री आई एटलस कोई कृत्रिम वस्तु है। ये विचार अभी सिर्फ एक अटकलबाजी है, जिसे वैज्ञानिक समुदाय गंभीरता से नहीं ले रहा है। वैज्ञानिक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा इस एलियन तकनीक वाले सिद्धांत को सिरे से खारिज करता है। उनका कहना है कि थ्री आई एटलस में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे एक प्राकृतिक धूमकेतु के गुणों से समझाया न जा सके। हाँ, यह बड़ा है और तेज है, लेकिन ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं और वहां बनने वाले धूमकेतुओं में बहुत विविधता हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की जरूरत होती है, और इस मामले में ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है। वे कहते हैं कि अब तक मिले सभी आंकड़े यही बताते हैं कि यह बर्फ, गैस और चट्टान का एक विशाल गोला है जो किसी दूसरे तारे के सिस्टम से आया है। इसे एलियन तकनीक कहना विज्ञान का अपमान करने जैसा है। अंत में हमें यह समझना होगा कि विज्ञान कैसे काम करता है। विज्ञान हर संभावना पर विचार करता है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ठोस सबूत मांगता है। थ्री आई एटलस एक प्राकृतिक धूमकेतु है। यह सबसे सरल और सबसे तार्किक व्याख्या है। यह हमें दूसरे सौर मंडलों के बारे में बहुत कुछ सिखाने की क्षमता रखता है। इसे एक एलियन साजिश का हिस्सा मानना इसके वैज्ञानिक महत्व को कम कर देता है। भविष्य में जब और भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट खोजे जाएंगे, तो हमें उनके बारे में और भी बहुत कुछ पता चलेगा। हो सकता है कि एक दिन हमें सच में किसी एलियन सभ्यता का संकेत मिल जाए, लेकिन थ्री आई एटलस शायद वह संकेत नहीं है। यह बस ब्रह्मांड का एक खूबसूरत और प्राकृतिक अजूबा है।